नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह के 10 बजे 10 मिनट में अहम खबरें लेकर हाजिर हो चुका हूं मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और आज की 10 बजे की अहम खबरों में आज हम बात करेंगे भारत के साथ अमेरिका आखिर कैसे आया है, तवांग के मामले में अमेरिका का क्या बयान सामने आया है, अब से कुछ देर के बाद आपको बताएंगे भारत की आखिर तैयारी कैसी है, कैसे कॉम्बैक्ट एक्शन जो पेट्रोल है उसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आज विपक्षी दलों की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आएंगी वो तस्वीर आपको दिखाएंगे, बताएंगे डिटेल। और आखिर बारिश और बर्फबारी का असर कैसा है, कैसे मौसम ने करवट बदली है, उसके बारे में भी डिटेल से आज की खबर आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे तवांग मामले पर। दरअसल अमेरिका का बयान सामने आया है और इस अमेरिका के बयान के सामने आने के बाद ये दरअसल देखने को मिला है। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर तवांग मामले में अमेरिका के विदेश विभाग का बड़ा बयान सामने आया है। स्थिति को काबू करने के लिए भारत के प्रयास का समर्थन दरअसल किया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी यह है कि मौजूदा हालात पर अभी भी हमारी नजर बनी है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। आपको यह भी बताते चले तवांग मामले पर अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि चीन की घुसपैठ का कड़ा विरोध किया जाएगा। और कुछ ग्राफिक्स आपको बताते हैं क्या कुछ इस बयान में कहा गया है। दरअसल भारत चीन की हरकतों को देखते हुए अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। भारत बढ़ा रहा है क्षमताएं, सेना की हाईटेक क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान भी दिया जा रहा है। हाईटेक जो सुविधाएं हैं, क्षमताएं हैं, उसको मजबूत और किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पर सड़कों का जाल या फिर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ख्याल किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, मजबूत करने को कोशिश लगातार की जा रही है। इसके अलावा एक तरफ बॉर्डर पर सैन्य साजो सामान जल्द पहुंचाने की सुविधाएं तैयार हों, जो बॉर्डर हैं वहां पर जो साजो सामान है, तैयारियां हैं, उनको और दुरुस्त करने की कोशिश लगातार हो। साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियार प्रणाली हासिल करने की भी जरूरत इस वक्त महसूस हो रही है। जरूरत अभी है अत्याधुनिक हथियारों के लिए, जिससे चीन का मुकाबला किया जा सके और उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सके, क्योंकि अत्याधुनिक हथियार और ज्यादा लैस हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। दरअसल 1962 वाला भारत आज 2022 में काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। अब 1962 वाला भारत नहीं रहा, ये 2022 का भारत है और इस वक्त बेहद ही मजबूती में इस वक्त पहुंच चुका है। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको देते चलें। बड़ी खबर यह है कि भारतीय वायुसेना की अरुणाचल में गतिविधियां बढ़ गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको ये देते चलें। दरअसल अरुणाचल के ऊपर एक्टिव कॉम्बैक्ट पेट्रोल लॉन्च किया गया है। एक्टिव कॉम्बैक्ट पेट्रोल ये लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना जमीन तो जमीन, अब हवा में भी, आसमान में भी और ज्यादा बेहतरी देखने को मिल रही है। एक्टिव कॉम्बैक्ट पेट्रोल लॉन्च होने के बाद अब नजर आता दिखेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी, तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीर दर्शा रही है, ये दरअसल एक्टिव कॉम्बैक्ट पेट्रोल लॉन्च थी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको ये देते चले। कमांडर भूषण दीवान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सुबह सवेरे आप हमारे साथ जुड़े हैं और जरा बताइए सर कि जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं एक्टिव कॉम्बैक्ट पेट्रोल लॉन्च होने के बाद हवा में ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, कितना महत्वपूर्ण ये होता है और किस तरीके से ये काम किया जा रहा है, इसको लेकर सर। कमांडर साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं कमांडर साहब को। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए भारतीय वायुसेना भी अब आसमान में गश्त करती हुई नजर आ रही है, मोर्चा संभाल चुकी है, क्योंकि जमीन पर तो भारतीय जवान मुस्तैद नजर आ ही रहे हैं। और जिस तरह से अरुणाचल में तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय सेना और LAC में जो चीनी सैनिक हैं उनके बीच झड़प हुई थी और उसके बाद चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था।
भूषण साहब हमारे साथ जुड़ गए। कमांडर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल अब्दुल। सर बताइए जरा, एक्टिव कॉम्बैट पेट्रोल लॉन्च जो किया गया है उसका महत्व क्या है और किस तरह से काम सर किया जा रहा है? अब्दुल जी क्या है, जो आर्मी पेट्रोलिंग करती ग्राउंड पे सेम तरीके से एयरफोर्स पेट्रोल करती रहती है एयर स्पेस में। भाई एक सडन सिचुएशन ना आए, कंटिन्यूसली पेट्रोल होता रहेगा। इससे सडनली कुछ एक्टिविटी नजर आएगी पगली तरफ से तो हम रिस्पांस टाइम हमारा क्विक होगा। नहीं तो, और उनको पता है, अगले सामने वाले चीन को पता है अभी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो वो भी हिमाकत नहीं करेंगे। तो वही चीज जो प्रिवेंटिव काम ग्राउंड पे स्थल सेना करती है जमीन पर, वो एयर में एयरफोर्स करती है। ये है एक्टिव कॉम्बैट पेट्रोल, पेट्रोलिंग करना, ताकि इससे पहले जब कुछ जेट टेक ऑफ कर रहे हैं, ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, तो हम कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए। मतलब साफ है, जमीन के साथ साथ हवा में भी, आसमान में भी पेट्रोलिंग की जा रही है, मोर्चा संभाल लिया गया। बढ़ते हैं आगे और अब जिक्र करते हैं सियासत का, क्योंकि तवांग झड़प को लेकर ही विपक्षी दलों की दरअसल बैठक हो रही है, बैठक हुई है और उसमें संसद में रणनीति को लेकर यह बैठक की जा रही है। क्योंकि संसद में किस तरह से कल हमने देखा तवांग को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, वॉकआउट भी किया। आज किस तरह की रणनीति बनाएगी सरकार को घेरने की, उस बाबत दरअसल आज विपक्ष की एक अहम बैठक है विपक्षी दलों की। इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि 11 बजे से जो सेशन लगेगा, संसद का सत्र आज शुरू होगा, उस सत्र में क्या कुछ देखने को मिल जाएगा, क्या आज भी हंगामे का असर होंगे। लेकिन हंगामे की वजह से संसद में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, मिनट बर्बाद होते हैं, पैसा बर्बाद होता है। कैसे होता है जरा समझिए ग्राफिक्स के जरिए। हंगामे की वजह से 18 बैठकें की गई, सत्र 18 दिन ही चला। ये पिछले शीतकालीन सत्र का हम जिक्र कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब आपको बता रहे हैं। सत्र के दौरान 91 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। पिछले शीतकालीन सत्र में महज 91 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। राज्यसभा में केवल 47.90% ही काम हुआ था, महज 50% भी नहीं हुआ, उससे भी कम हुआ राज्यसभा में पिछले शीतकालीन सत्र में। लोकसभा में महज 37.38% ही काम हुआ पिछले शीतकालीन सत्र में। अब आप समझ लीजिए कि कितना समय बर्बाद हो रहा है, कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। आम जनता का ही पैसा है, टैक्स का पैसा है। लोकसभा में केवल 37.38% ही काम हुआ है पिछले शीतकालीन सत्र में। और आज इस बार का शीतकालीन सत्र कल से जो शुरुआत हुई उसमें क्या कुछ हुआ, बढ़ते हैं आगे। दक्षिण भारत में आज दरअसल जोरदार बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में आज जोरदार बारिश के आसार हैं। आपको बताते चले केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों को परेशान करता हुआ नजर आ सकता है। जानकारी दरअसल मौसम से जुड़ी हुई है, क्योंकि दक्षिण भारत में आज जोरदार बारिश के आसार हैं। जोरदार बारिश के आसार आज दक्षिण भारत में हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक, वहां पर बारिश का अलर्ट बाकायदा जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार लगातार बने हुए हैं। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रह सकता है। तो जानकारी ये मिलती हुई इस वक्त नजर आ रही है। मौसम में तब्दीलियां हो चुकी हैं, अब सर्दी और बेनता हो गई है। भारी बारिश परेशान कर सकती है 15 से 18 दिसंबर के दौरान। दरअसल जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 15 से 18 दिसंबर के बीच में। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। ये दरअसल आपको हम बता रहे हैं मौसम में तब्दीली क्या है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से बर्फबारी होगी। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, इसी वजह से बर्फबारी के आसार हैं। अलग अलग जगहों पर बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। अगले 2 दिनों के दौरान पूर्व और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में पूर्व और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान रहेगा। केरल और कर्नाटक में तेज बारिश हो सकती है। केरल और कर्नाटक का अगर जिक्र करें, यहां तेज बारिश हो सकती है। 2 दिनों के दौरान तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में इजाफा हो सकता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हो सकता है कम।
तो 2 दिनों के दौरान तापमान ऐसा हो सकता है, ऐसी जानकारी दरअसल आपको मौसम से जुड़ी हुई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर कानपुर से है, सीधे रुक कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में व्यापारी की मौत हो गई है कानपुर में। मामले में 7 लोगों पर हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल आपको बताते ये चले कि जिला अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर पर भी केस दर्ज किया गया है। मृतक के चचेरे भाई चंद्रभान सिंह की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। एक एसओ समेत 11 पुलिसकर्मी पहले से ही निलंबित हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी दरअसल ये है कि कानपुर में पुलिस कस्टडी में एक व्यापारी की मौत हो गई थी और इस मामले में 7 लोगों पर हत्या का केस भी दर्ज है। यही एक कारण है कि जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर हैं, उन पर भी केस दर्ज हुआ है और मृतक के चचेरे भाई ने तहरीर दी थी। उस तहरीर के बाद ही इस मामले को संज्ञान में लिया गया और केस को दर्ज किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक एसओ और 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। तो बढ़ते आगे, एक और अहम जानकारी आपको देते चले। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अप्रैल 2023 से हिंदी में भी कोर्ट के फैसले पढ़ सकते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। निचली अदालतें और न्यायाधिकरण हिंदी में आदेश अब जारी करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, इससे पहले कोर्ट के जो भी फैसले आते थे वो अंग्रेजी में आते थे, लेकिन हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला है। अप्रैल 2023 के बाद आप अप्रैल 2023 से दरअसल हिंदी में भी कोर्ट के फैसले पढ़े जा सकते हैं। तो राज्यपाल ने इस बाबत अधिसूचना जो जारी थी उसको